का फैज आज भी जारी है। बदबख्त है वो लोग, नाबीना है वो लोग, अंधे हैं वो लोग जो समझते हैं कि विसाल के बाद फैज बंद हो गया, माज़अल्लाह उनकी कब्र हो गई, जिंदा न रहे। बदबख्तो तुम जिंदा न रहो। मुस्तफा को मुर्दा समझने वालों, मुस्तफा जिंदा था, जिंदा है, जिंदा रहे। अब रहा मामला शुहदा की जिंदगी का, जो अक्सर बुनियाद बना के तो इन्होंने उदम मचाया होता है। जी कुरान में आया सूरत अल-बकरा में, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो लोग अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा मत कहो, वो तो जिंदा हैं। आगे पढ़ो, मगर तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर ही नहीं। जब जिंदगी का शऊर ही नहीं तो फिर लुच क्यों फ्राई करते हो? शुहदा की जिंदगी का शऊर नहीं है तो अंबिया की जिंदगी का तो शऊर हो ही नहीं सकता। वो ऐसी जिंदगी है जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। उसमें सांस नहीं है, उसमें टॉयलेट नहीं है, उसमें दुनिया की ग़िज़ा नहीं है, वो आखिरत की जिंदगी है। फिर सूरह अल इमरान में आया, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, कभी गुमान भी ना करना उन लोगों के बारे में जो अल्लाह की राह में मारे जाएं कि ये मुर्दा हैं, बल्कि वो तो जिंदा हैं और उन्हें रिस्क भी दिया जाता है। अच्छा, ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही थी? ग़ज़वा उहद के मौका पर मदीने में कोई घर ऐसा नहीं था जहां पर सफ़े मातम ना बिछी हो, और मुनाफिकीन बातें कर रहे थे कि अगर ये लोग ना जाते तो ना मारे जाते। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये अल्लाह की राह में मारे गए हैं, कभी सोचना भी ना कि ये मर गए हैं, अल्लाह के पास तो जिंदा है। उस जमाने में किसी के दिमाग में ये बात नहीं थी कि ये दुनिया में जिंदा है। और कॉन्टेक्स्ट बता रहा है कि वो लोग जो शुहदा के ऊपर तान कर रहे थे कि ना मैदान जंग में जाते ना मरते, उनको अल्लाह ताला जवाब दे रहा है कि ये दुनिया से तो गए हैं लेकिन अल्लाह के हुजूर जिंदा है, लेकिन तुम्हें शऊर नहीं है और इन्हें रिस्क भी मिलता है। अब इस आयत मुबारका की तफसील नबी इस्लाम ने खुद बयान फरमा दी सही मुस्लिम में। इब्न मसूद कहते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई, हमने नबी इस्लाम से पूछा ये किस किस्म का रिस्क है, तो नबी इस्लाम ने कहा कि जो शुहदा हैं अल्लाह ताला उनकी रूहों को सब्ज परिंदों के पेट में डाल देता है और वो जन्नत में उड़ते फिरते हैं। नबी इस्लाम बता के गए हैं कि ये जन्नत की जिंदगी है। ये कहते हैं शहीद जिंदा है, हम मांग सकते हैं? दिमाग ही नहीं काम करता इनका। और अल्लाह ताला कह रहा है तुम्हें जिंदगी का शऊर नहीं, और जो नबी इस्लाम ने जितना शऊर बताया उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे। वो सही मुस्लिम में आया कि वो जन्नत में जिंदा है, उनको नए जिस्म मिल गए और उनमें उनकी रूहें हैं और वो जन्नत की जिंदगी को एंजॉय करते हैं। और अल्लाह ताला उनसे पूछता है कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश है तो मैं पूरी करूं, तो वो कहते हैं कि या अल्लाह तूने हमें सब कुछ दिया, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है। फिर अल्लाह ताला जब बार बार पूछता है तो कहते हैं एक ही ख्वाहिश है कि दुनिया में दोबारा भेज, तेरी राह में मारे जाएं और वापस आए। अल्लाह ताला कहेगा ये तो बैन है, जो एक दफा आ गया अब दुनिया में दोबारा नहीं जा सकता। तो फिर वो कहते हैं बस इसके सिवा और कोई ख्वाहिश नहीं है, तूने इतना कुछ हमें दिया। तो नबी इस्लाम ने शुहदा की जिंदगी बता दी। ये कहते हैं नहीं जी शहीद जिंदा है तो जिंदा से मांग सकते हैं, अल्लाह से डर जाओ। शहीद अगर जिंदा है दुनियावी तौर पर तो उसकी बेवा निकाह क्यों करती है? क्या वो बदकार औरत होती है? नाऊज़ु बिल्लाह। जाफर तैयार शहीद हुए ग़ज़वा मूता में, हजरत अली के भाई जिन्होंने नजाशी के दरबार में सूरह मरियम की तिलावत की थी। उनकी शहादत के बाद उनकी जो बीवी थी अस्मा बिनते उमैस, उनसे शादी की हजरत अबू बकर ने, और उनसे मोहम्मद बिन अबी बकर पैदा हुए। और फिर चंद सालों के बाद हजरत अबू बकर भी फौत हो गए। फिर उसी बेवा के साथ हजरत अली ने शादी कर ली। इसीलिए मोहम्मद बिन अबी बकर की परवरिश हजरत अली ने की थी और अब्दुल्ला बिन जाफर की परवरिश भी हजरत अली ने की थी। ये दोनों हजरत अली के इनडायरेक्ट बेटे थे अस्मा बिनते उमैस की वजह से। इसीलिए जंग जमल में मोहम्मद बिन अबी बकर हजरत अली के साथ थे और अम्मा आयशा को समझाते थे, और बाद में अम्मा आयशा को मोहम्मद बिन अबी बकर के साथ मौला अली ने वापस रुखसत किया था। तो उस जमाने में तो किसी के दिमाग में नहीं होता था कि जी शहीद जिंदा है तो उसकी बेवा निकाह नहीं कर सकती। यह भी याद रखिएगा कि नबियों की जो बेवा हैं उनसे निकाह इस वजह से बैन नहीं किया गया कि नबी जिंदा है, नहीं, इस वजह से कि वो उम्मत की मां है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी मोमिनीन की जानों से बढ़कर उन पर हक रखते हैं और नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। अगर कोई कहना कि चूंकि नबी आखिरत की जिंदगी के साथ जिंदा है, या ये बाज बेवकूफ कहते हैं जी दुनिया की सी जिंदगी है इसलिए देखें जी सबूत यह है कि उनकी बीवियों के साथ निकाह नहीं होता, तो भाई तुम्हारे नजदीक तो शहीद भी जिंदा था, उसकी बेवा क्यों निकाह करती है? लो सामो, फिर हमारे वाली डॉक्ट्रिन होगी कि वो निकाह इसलिए नहीं कर सकती कि वो नबी की बीवी है और उम्मत की मां है। अदरवाइज अगर ये रिस्ट्रिक्शन ना होती तो अंबिया की आखिरत की जिंदगी माने नहीं है उनके निकाह में। जो चीज माने है वो ये है कि वो उम्मत की माएँ हैं। लिहाजा ये अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से क्लियर हो गया। अब आ जाए जी हमारे जो ममदू हैं डॉक्टर तारुल कादरी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, जब बुढ़ापे में फिर सामने आ गए हैं। एक उनका क्लिप बड़ा वायरल है।
نبی کو مردہ کہنے والوں تم مر جاؤ. اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے گالیاں دی ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی وہ کس کو یہ گالیاں دے رہے ہیں. امت میں کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخرت کی زندگی میں مردہ نہیں مانتا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ دنیا کی زندگی سے جو نبی اسلام کی موت ہوئی اسی کا انکار کر رہے ہیں نا. جب ڈاکٹر طیب القادری صاحب کہتے ہیں نبی کو مردہ کہنے والوں تم مر جاؤ, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان لوگوں کو ٹانٹ کروا رہے ہیں جو دنیا سے نبی اسلام کی موت کے قائل ہیں. تو دنیا سے موت کے قائل تو سارے ہی ہیں, پھر ڈاکٹر طیب القادری صاحب قائل نہیں ہوں گے. اور اگر آپ آخرت میں مردہ کہنے کی بات کہہ رہے ہیں تو وہ تو کوئی نہیں کہتا. ہمارا تو جھگڑا ہی ہے کہ آخرت کی زندگی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی قرآن میں ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو, وہ اللہ کے حضور زندہ ہے, سورۃ البقرہ. اور سورہ آل عمران میں آیا کہ ان کے بارے میں گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہے, وہ زندہ ہے, بلکہ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. تو وہ کہتے ہیں قرآن میں آیا کہ آپ نے شہداء کو مردہ نہیں کہنا. کیا صحابہ کرام نے اس آیت کا یہ مطلب لیا تھا کہ جب کوئی صحابی فوت ہو جاتا تھا تو دوسرا صحابی کہتا تھا کہ یہ مرا نہیں ہے, اس کا جنازہ نہیں پڑھانا, اس کو غسل نہیں دینا, اس کو کفن نہیں دینا, اس کو دفنانا نہیں ہے, اس کی قبر نہیں بنانی؟ کیا کسی صحابی نے یہ رزلٹ نکالا؟ بالکل ایسا نہیں ہوا. ایون نبی الاسلام کو غسل دیا گیا ان کے مبارک کپڑوں میں, ان کا بھی جنازہ ہوا. یہ بھی کتنا پبلک میں جھوٹ مشہور کیا ان ظالموں نے. ان کو اللہ پوچھے, رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا ہے انہوں نے کہ جی نبی الاسلام کا جنازہ ہی نہیں ہوا. سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے, وفات النبی کے اوپر پورا ایک الگ سے چیپٹر امام نسائی نے لکھا ہے سنن نسائی الکبریٰ میں, وہ الگ سے پرنٹ ہو چکا ہے, ہماری ویب سائٹ پہ رکھا ہوا ہے. نبی اسلام کے جنازے سے متعلق, آپ کے غسل سے متعلق ساری احادیث ایک جگہ جمع کی ہیں, اس کا نام ہی ہے وفات النبی, اس میں پوری حدیث موجود ہے. ہاں ایک چیز ضرور ہے کہ نبی اسلام کا جنازہ جو ہوا اس میں کوئی امام نہیں تھا. وہ امام شافعی کا قول ہے, سنن کبریٰ البیہقی میں امام بیہقی نے نقل کیا کہ یہ صحابہ کرام نے رسول اللہ کو پروٹوکول دیا کہ ان کی میت کی موجودگی میں کوئی امامت نہ کرے, سب اپنا اپنا جنازہ پڑھتے تھے, 4 تکبیرات پڑھتے تھے, دروشی پڑھتے تھے, دعا, سب کچھ ہوا, سب نے جنازہ پڑھا, 3 دن تک جنازہ ہوتا رہا. اچھا اب حیران کن بات آپ دیکھیں, ایک طرف یہ لوگ کہتے ہیں جنازہ نہیں ہوا, دوسری طرف جب شیعہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر عمر نے نبی اسلام کا جنازہ نہیں پڑھا, تو یہی بریلوی ان کو جواب دے رہے ہوتے ہیں نہیں پڑھا ہے, تو اسی طرح جنازہ ہو ہی نہیں. لو سامو کتنے گیا دماغ میرا, دیکھو تو دماغ کدھر نہیں اتنے جانا. یہ بریلوی آپ کو بتاتے ہیں جنازہ ہی نہیں ہوا, اور جب شیعہ کہتے ہیں کہ جی سب نے جنازہ پڑھا, حضرت ابوبکر عمر نے نہیں پڑھا, تو کہتے ہیں نہیں انہوں نے پڑھا سی, انہوں نے پڑھا سی, تو اسی طرح جنازہ ہی نہیں ہوا. کیسے بلنڈر کرتے ہیں یار یہ. میں نے اس کے اوپر پورا لیکچر ریکارڈ کروایا ہے 2016 میں, وفات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, مسئلہ 163. 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا اگر میں وہ ساری احادیث ڈسکس کروں. بہرحال اس کی طرف واپس آئیں. ڈاکٹر طیب القادری صاحب سے میں پوچھوں گا, یہ جو آپ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ نبی کو مردہ کہنے والوں تم مر جاؤ, یہ آپ کو پتا ہے آپ کس کو گالی دے رہے ہیں؟ اس امت کے ٹاپ کے ولی کو, سیدنا ابوبکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, ان کو یہ گالی دے رہے ہو تم. انہیں یہ ساری آیات پتا تھی کہ شہداء زندہ ہیں اور شہداء سے اعلیٰ درجے کی زندگی انبیاء کی ہے, لیکن انہوں نے رسول اللہ کی میت کے اوپر کیا خطبہ دیا؟ وہ صحیح بخاری میں رپورٹ ہوا ہے, کم از کم 4 جگہ پہ تفصیل کے ساتھ آیا صحیح بخاری کے اندر. اور ہماری ماں سیدہ عائشہ کی حدیث صحیح بخاری میں وہ اس عقیدے کو بالکل کھول کر بیان کر دیتی ہے. یہ دونوں حدیثیں ہمارے عقیدے کی سپورٹ میں ہیں. پہلے میں سیدہ عائشہ کی وہ حدیث بیان کرتا ہوں جو بخاری میں ہے. وہ کہتی ہیں کہ نبی الاسلام کے بالکل آخری دن چل رہے تھے, بالکل آخری وقت قریب تھا, اور نبی الاسلام بار بار دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ مجھے رفیق الاعلیٰ کے ساتھ ملا دے. اتنے میں میرے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر آئے, ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. نبی الاسلام بول بھی نہیں سک رہے تھے کمزوری کی وجہ سے, آپ نے اشارہ کیا تو میں سمجھ گئی کہ آپ کو مسواک بڑی پسند ہے. اور بیسیکلی اس وقت مسواک کر کے نبی الاسلام نے کیا حاصل کرنا تھا؟ یہ حاصل کرنا تھا کہ امت کو دانتوں کی صفائی کے اوپر آمادہ کیا جائے. تو وہ کہتی ہیں مسواک دی, تو مسواک سخت تھی, نبی الاسلام نے چبانے کی کوشش کی, نرم کرنے کی, لیکن کمزوری کی وجہ سے آپ چبا نہیں سکے, تو مجھے دی اور میں سمجھ گئی کہ آپ کا اشارہ کیا ہے, تو میں نے اپنے دانتوں میں اسے چبایا, صحیح طریقے سے نرم کیا, پھر نبی الاسلام کو دیا, آپ نے مسواک کی. اور پھر اما عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت سے پہلے آپ کا لعاب دہن مبارک اور میری تھوک کو ایک جگہ جمع کر دیا. کتنی بڑی سعادت ہے. یعنی جب نبی الاسلام نے پہلی دفعہ دیا تو وہ منہ میں چبا چکے تھے نا, تو آپ کا لعاب دہن سیدہ عائشہ
के मुंह में आया, और फिर जब सईदा आयशा ने चबाया तो उनका लुआब दहन नबी इस्लाम के मुंह में आया, और ये बिल्कुल आखिरी दिन की बात है, और उसमें अल्फाज हैं, अम्मा आयशा कहती हैं कि ये सादत मुझे उस दिन हासिल हुई जो रसूलुल्लाह की दुनिया की जिंदगी का आखिरी दिन था और आखिरत की जिंदगी का पहला दिन था। यानी अम्मा आयशा का यकीदा है कि नबी इस्लाम दुनिया से जा चुके हैं, और किस जिंदगी में जिंदा है? आखिरत की। अब आ जाए अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अकीदा। नबी इस्लाम की वफात हुई, सैयदना उमर ने तलवार उठाई हुई है, जो कहेगा कि नबी इस्लाम फौत हो गए, मैं उसकी गर्दन काट दूंगा। उनका यह नजरिया था कि जब तक रोमन्स और पर्शियंस को अल्लाह ताला मफ्तू नहीं करता मुसलमानों के हाथों, नबी इस्लाम दुनिया से नहीं जाएंगे। जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम आरजी तौर पर कोयतूर पर गए थे, वापस आ गए थे, नबी इस्लाम भी डोरमेंट पोजीशन में वापस आ जाएंगे। सैयदना अबू बकर हुजरे आयशा में दाखिल हुए, कफन मुबारक हटाया, माथे पर बोसा दिया और कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आप पर दो मौतें जमा नहीं करेगा। यानी ये जो उमर को वहम लगा, ये गलत है। एक मौत आपको आनी थी, वो आ गई है, अब दोबारा से आपने दुनिया में आके दोबारा नहीं जाना। फिर आप मस्जिद नबवी में आए, ज़ाहिर एडजस्टेंट था वो हुजरा, मिंबर पर चढ़े और कहा कि उमर को उसके हाल पर छोड़ दो। लोग हजरत अबू बकर की तरफ मुतवज्जे हुए। ये हजरत अबू बकर का ही हौसला था इतने मुश्किल वक्त में अपने असहाब के ऊपर काबू रखना, ये नबी इस्लाम की तरबियत थी। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह की हम्द और दुरूशी पढ़ने के बाद जो पहला जुमला बोला ना, वो ऐसा जुमला है जिसकी वजह से डॉक्टर तैयब कादरी साहब फारिग हो चुके हैं, जो कहते हैं कि नबी को मुर्दा कहने वालों तुम मर जाओ। डॉक्टर साहब ये गालियां आप हजरत अबू बकर को देते हो। पहला जुमला उन्होंने पता क्या बोला? अला मन काना याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात। आगाह हो जाओ, जो कोई भी तुम में मोहम्मद की इबादत करता था, जान ले मोहम्मद मर चुके। मात, वफात कर गए, विसाल फरमा गए, नहीं, मात। वमन याबुदुल्लाह, और जो कोई अल्लाह की इबादत करता था वो जान ले, फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत, बेशक अल्लाह ताला जिंदा है, उसे कभी मौत नहीं आएगी। तो कहा कि मोहम्मद मर गए। ये कहते हैं जी नबी को मुर्दा कहने वालों तुम मर जाओ। तो ये तुम अबू बकर को गालियां निकाल रहे होते हो, बदबख्तों, खुद से अकीदे बनाते हो और फिर उम्मत को उन अकीदों का पाबंद करते हो और फिर गालियां निकालते हो, और तुम्हें पता नहीं गालियां कहां जाती हैं। इससे हैरानकुन बात यह है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी में कौन सा सहाबी रसूलुल्लाह की इबादत करता था? बताएं मुझे। कोई भी नहीं करता था। फर्जी जुमला बोल दिया ताकि अकीदा क्लियर हो जाए, वरना मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक और ईसा इब्न मरियम बन जाना था अगर नबी इस्लाम ने अपनी उम्मत की तरबियत ना की होती। हजरत अबू बकर को पता था कि नबी इस्लाम ने फरमाया, वो भी बुखारी में है, देखना मेरी शान को उस तरह बुलंद ना करना जिस तरह क्रिश्चियंस ने ईसा इब्न मरियम को बढ़ा दिया। मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूं, मुझे अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही कहना। मैं कहता हूं नबी इस्लाम के मुबारक दरख्त का फल है सैयदना अबू बकर के आपकी मैयत के ऊपर मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम नहीं पढ़ा जा रहा, तौहीद बयान हो रही है। मन काना याबुदु मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात। यार साहबा के दिल दुखे में है। वहां तो आयत पढ़नी चाहिए थी, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। 1.25 लाख दफा दुरूद शरीफ पढ़ो। नहीं, उनको पता था कि मैं इस वक्त इनका अकीदा दुरुस्त करूं। अब मुझे बताइए, कोई आयत है, कोई हदीस है कि जो मोहम्मद की इबादत करता है वो जान ले कि मोहम्मद मर चुके? फर्जी जुमला। लोग कहते हैं इंजीनियर साहब ने जुमला कहां से बोल दिया कि जी बड़े से बड़ा कोई बुजुर्ग हो अपना पेशाब नहीं रोक सकता। जी जहां से हजरत अबू बकर ने जुमला बोला, जब तुम कहोगे कि उस बाबे ने समुद्र रोका हुआ है, तो अबू बकर के गुलाम के दिमाग में यह बात आएगी कि कोई बाबा अपना पेशाब भी नहीं रोक सकता, समुद्र कौन रोक सकता है? हाँ, हजरत अबू बकर ने यह बात कहां से निकाली कि जो मोहम्मद की इबादत करता है वो जान ले मोहम्मद मर चुके? किसी आयत हदीस में नहीं है, ना किसी साहबी ने हुजूर की इबादत की है। फर्जी जुमला। इसका मतलब है कि फर्जी जुमला बोलकर अकीदे को समझाना किसकी सुन्नत है? सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। लिहाजा इंजीनियर साहब सिद्दीकी हैं, मेरे सिद्दीक सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, दबो इन्हों जाली अकीदे तुम दस के कहने। फर्जी जुमला बोला, कोई आयत हदीस बयान नहीं की, फर्जी जुमला बोला, इसके बाद आयत पढ़ी। इंजीनियर साहब तो इससे भी बेहतर तरीके से बयान करते हैं। मैं पहले आयत हदीस बयान करता हूं, बाद में जुमला बोलता हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पहले जुमला बोला, बाद में आयत हदीस। आयत पढ़ी सूरह आल इमरान की 144, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल। मोहम्मद तो नहीं मगर एक रसूल, और उनसे पहले और भी रसूल गुजर चुके। अफा इम्माता औ क़ुतिला, अगर ये मर जाएं या कत्ल हो जाएं, या पाकिस्तान में तर्जुमा कर लें कि विसाल फरमा जाए या शहीद हो जाए, हालांकि शहीद भी अरबी का लफ्ज था, क्या तुम दीन से उल्टे कदम फिर जाओगे?
यानी तुम्हारा कोई नबी के ऊपर एहसान है, ईमान लायो, अपनी आखिरत के लिए लायो, दीन से उल्टे कदम फिरोगे तो अपना नुकसान करोगे, अल्लाह ताला साबित कदम रहने वालों को जजा देगा। सहाबा कराम कहते हैं कि हमें यूं लगा ये आयत अभी नाजिल हुई है, हालांकि गज़वा उहद के मौका पर 8 साल पहले नाजिल हुई भी थी। सैयदना उमर कहते हैं कि मेरे पांव मेरे जिस्म का बोझ नहीं उठा सके जब मैंने आयत सुनी, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिही रुसूल। और फिर कई दिन तक जब भी कोई सहाबी किसी दूसरे सहाबी को मिलता था तो यही आयत पढ़ता था, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिही रुसूल। अब डॉक्टर तैयब कादरी साहब हो तो सारों के ऊपर 295 लगा दे। सहाबा एक दूसरे को क्या मिलके कह रहे हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ये पढ़ के अपनी गुफ्तगू का आगाज नहीं कर रहे। आगाज क्या कर रहे हैं, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिही रुसूल, मोहम्मद तो नहीं मगर एक रसूल, उनसे पहले भी और रसूल गुजर चुके। क्या वो अगर मर जाएं या कत्ल कर दिए जाए तो तुम अपने दीन से उल्टे कदम फिर जाओगे? इससे उनको ढारस मिली। दूसरी आयत पढ़ी, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, ऐ नबी तुम्हें भी मरना है, तुम्हारे मुखालिफिन को भी मरना है। सूरह अज़ुमर की आयत नंबर 30, वो थी सूरह आल इमरान की 144, ये सूरह अज़ुमर की आयत नंबर 30। अकीदा बता दिया उम्मत को, ये है सैयदना अबू बकर का अकीदा। अब मुझे बताएं, इन्होंने जो जाली अकीदे बनाए हुए हैं, ढकोसले मचाए हुए हैं, खुद से चीजें बनाते हैं, उनमें फिर रंग भरते हैं और फिर बाकी उम्मत को गुस्ताख कहना शुरू कर देते हैं। बेसिकली ये साहबा और अहले बैत को गुस्ताख समझते हैं, क्योंकि हमने तो ये अकीदे उनसे सीखे, हमने घर बैठ के तो नहीं खड़े। ये मैं बार बार जब ये बयान करता हूं तो मैं कहता हूं कि यार ये लोग होते हैं ना तो ये महफिल नात करते हैं नबी इस्लाम की मैयत के ऊपर, और हजरत अबू बकर क्या कर रहे हैं, तौहीद बयान कर रहे हैं, क्योंकि वो क्रिटिकल मौका था। वो अगर उस वक्त खुतबा ना होता तो मुझे बताएं बाकी लोगों ने मोहब्बत में क्या कुछ करना था। आपको तो मट्टी मिलती नहीं है, उनके सामने वो कब्र की मट्टी थी, सब कुछ चाट जाना था उन्होंने। जी ये भी मौजूद है बुखारी मुस्लिम में, नबी इस्लाम अपने आखिरी दिनों में बार बार अपने चेहरे अक़दस से तकलीफ की वजह से चादर हटाते थे और कहते थे लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिदा, अल्लाह की लानत हो यहूद और नसारा पर, उन्होंने अपने नबियों की कब्रों को सजदागाह बना लिया था। अम्मा आयशा के अल्फाज है बुखारी मुस्लिम में इस हदीस के साथ कि रसूलुल्लाह आखिरी वक्त में हमें डरा रहे थे कि मेरी कब्र के साथ ये काम ना करना, अगर हमें खतरा ना होता कि लोग रसूलुल्लाह की कब्र पे सजदे शुरू कर देंगे तो मैं रसूलुल्लाह की बीवी आपकी कब्र को ज़ियारत के लिए ओपन छोड़ देती, यानी हुजरे आयशा को मैं गिरा देती कि ठीक है जिसकी मर्जी वो अपने नबी की कब्र की ज़ियारत करे, लेकिन हमें खतरा था कि अगर कब्र को ओपन छोड़ा तो लोग कब्र पे सजदे करना शुरू कर देंगे। कोई आज के जमाने का बंदा होता तो कहता कि अम्मा जान आपको टेंशन क्या है, शिर्क तो खत्म हो चुका है, लो सामो। और रसूलुल्लाह को अगर अल्लाह ने गारंटी दी थी कि शिर्क खत्म हो चुका है तो नबी इस्लाम को भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए थी। शिर्क सिर्फ एक ग्रोह से खत्म हुआ है, पूरी उम्मत मुशरिक नहीं होगी, एक ग्रोह हक पे कायम रहेगा जो बुखारी मुस्लिम में आया। बाकी आज जो अली अल्लाह कह रहे हैं, आज तो बरेलवी भी उनके खिलाफ वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे हैं अली अल्लाह वालों के खिलाफ, तो बरेलवियों से पूछना चाहिए, मैंने ये एक लेक्चर रखा हुआ है, एक स्पेशल बनाऊंगा इसके ऊपर भी, कि जो अली अल्लाह कह रहे हैं और डॉक्टर अशरफ जलाली साहब उनके खिलाफ वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे हैं, तो डॉक्टर साहब तो सीधे सानू दसिया सी कि शिर्क मुक चुका है, तो अली अल्लाह जेडे कह रहे हैं फिर शिर्क तो ना होया, और वो कह रहे हैं कि शिर्क कर रहे हैं और शिर्क तो मुक चुके हैं यार, शिर्क को नहीं मुक्या, हाँ शिर्क जारी है। हाँ एक ग्रोह क़यामत तक हक पे कायम रहेगा, वो तौहीद के बारे में जीरो टॉलरेंस रखेगा। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी तौहीद बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह नबी इस्लाम ने जब आंखें बंद की थी अपनी उम्मत को वो तौहीद देकर गए थे, और ये इस उम्मत का खासा है। मूसा अलैहिस्सलाम तो 40 दिन के लिए कोई तूर पे गए, 70,000 सहाबा जो है मुर्तद हो गए, बछड़े को खुदा बना लिया। आज देखें हमारे नबी को दुनिया से गए हुए 1400 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन बिल्कुल 24 कैरेट सोना तौहीद है करोड़ों लोगों की। इसलिए तो अगले अंबिया रश करेंगे, ये उम्मत तौहीद है। और अगर आप एक ब्रॉडर लेवल पर देखें तो शिर्क फी जात के हवाले से सिर्फ एक ये नुसैरिया ने खबासत की है, अदरवाइज अल्लाह की जात में किसी ने शिर्क नहीं किया, सफात में जरूर किया। सारे फिरके मोहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु ही पढ़ते हैं, मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं, कोई नहीं कहता कि वो अल्लाह के बेटे हैं, जिस तरह के क्रिश्चियंस के अंदर गलत अकीदा आ गया था। तो ये उम्मत तौहीद है। तो सैयदना अबू बकर ने ये अकीदा उम्मत को बता दिया, तो हम तो भाई हजरत अबू बकर के साथ खड़े हुए, हमारे अकायद तो वो हैं। अब डॉक्टर तैयब कादरी साहब का ये कहना कि नबी को मुर्दा कहने वालों तुम मर जाओ, तो जालिमो क्यों लोगों के जज्बात के साथ खेलते हो, उनके अकीदे क्यों खराब करते हो? तुम कहना क्या चाहते हो भाई, इससे निकालना क्या चाहते हो? साहबा इकराम को गुमराह कहना चाहते हो, उन्हें गुस्ताखे रसूल कहना चाहते हो? हकीकत यह है कि साहबा और अहले बैत गुस्ताखे रसूल नहीं थे, गुस्ताखे रसूल तुम हो जिन्होंने अपनी मर्जी से रसूलुल्लाह की तरफ गलत अकायद मंसूब कर दिए। वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला।